माइंडेड पार्टीज भी सब प्रोटेस्ट में आए। हमने ऑल पार्टीज मीटिंग की और हमने जम्मू कश्मीर की सरकार, जो इस वक्त एलजी सरकार है, सेंटर के इशारे पे 40 लाख वोटर मतलब हो गया 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 79 लाख वोट है तो उसका मतलब है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 90,000 वोट की एवरेज है। और अगर हम उसमें 25 लाख जोड़ते हैं तो उसका मतलब है कि आप 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसियों के दरमियान नई कॉन्स्टिट्यूंसी आप जोड़ रहे हो। एक बहुत ज़्यादा वोटर्स की बात थी, बहुत ज़्यादा वोटर जोड़ने की बात थी। उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई, वहाँ क्लियरिफिकेशन दी कि कोई भी हम गैर रियासती या ऑर्डिनरी वोटर नहीं जोड़ रहे हैं। यहाँ पे योगेश साहनी साहब उस मीटिंग में हमारे जनरल सेक्रेटरी वहाँ चले गए थे, ऐसे भी उन्होंने प्रेस में क्लियरिफिकेशन दी। लेकिन कल जो ऑर्डर डीसी जम्मू ने निकाला उससे ये क्लियर सा हो गया कि जो 25 लाख वोटर जोड़ने की बात यहां पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कही थी वो एक जानी मानी साजिश थी। और उस साजिश के तहत कल एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें हर आदमी जो यहां पे मौजूद है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो भट्ठे पे काम कर रहा हो, चाहे वो कहीं भी मौजूद हो, उसको जोड़ने की बात है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको अपने इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये बाहर से भी गैर रियासती वो लोगों को जोड़ के, क्योंकि 25 लाख की तो तादाद हमें पता नहीं कहाँ से आएगी। अब हमें ये खदशा भी है कि ये यूपी, गुजरात और दूसरी स्टेटों के साथ भी लोग जोड़ेंगे और इक़्तिदार के लिए आने के लिए भी कुछ भी करेंगे। और इसलिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो जम्मू संभाग का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो चिनाब वैली का हो, चाहे वो रजौरी पुंछ का हो, चाहे कुपवाड़ा किसी भी रूरल एरिया से हो, उसको पावर होनी चाहिए, उसको अधिकार होना चाहिए अपना एमएलए चुनने का, उसकी वैल्यू डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो 25 लाख वोटर जोड़ने का मामला है, आखिर ये बिल्ली या बैग से बाहर निकल चुकी है। हम इसके प्रोटेस्ट में हैं और हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को, चाहे वो डोमिसाइल के जरिए यहाँ पे रेजिडेंट रखते हो या वो यहाँ पे असली बाशिंदे हो, उनको ही यहाँ का एमएलए चुनने का हक होना चाहिए। और हम उस ऑर्डर का विरोध करते हैं। दूसरी बात जो मैंने कही शराब के मामले, देखिए जम्मू मंदिरों का शहर है, ये रिलीजियस प्लेस है। यहाँ माता वैष्णो देवी का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान का यहाँ मौजूद है, जहाँ माता रानी मौजूद है और जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। और दूसरे हिस्से जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जिसमें मुस्लिम इसमें लिखा है पूरा कि हमारा जो कुरान है, हमारा जो इस्लाम है, उसमें शराब पीना जो है गुनाह माना जाता है। तो लिहाजा ऐसी क्या मजबूरी पड़ी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, बीजेपी की सरकार को, कि वो घर घर अब शराब सप्लाई करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने वादे किए थे 370 हटाते वक्त, उन्होंने को पक्का करेंगे। जो लोग सड़कों पे इस वक्त दरबदर है, जिनका वो काम नहीं कर रहे, उनको रोजगार देंगे, इंडस्ट्रियां आएंगी, यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ का जो है बाकी चीजें बढ़ेगी, यहाँ डेवलपमेंट होगी। ये जो है रातों रात अमेरिका बन जाएगा, ये एडवांस्ड बन जाएगा, यहाँ पे दुनिया की तरक्की होगी, यहाँ एक भी बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन 3 सालों में जो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की हालात दिन ब दिन बदतर हो रही है इनके शासन में, क्योंकि बीजेपी जो है 8 साल से राज कर रही है और दिसंबर में 9वां साल चढ़ेगा। पहले ये बीजेपी पीडीपी के साथ अलायंस में थे और अब जो है पिछले 5 सालों से ये खुद शासन चला रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर इन्होंने निकाला है, घर घर प्रोविजन स्टोरों पे, किराना की दुकानों पे शराब और बियर मिलेगी, उस ऑर्डर को हम चाहते हैं कि इमीडिएटली वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए, रिवोक हो जाए। हमारे लोग चाहे वो जम्मू के हो,
किसी भी समाज से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके घर के सामने दुकान खुले। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि जो इस वक्त 33% बेरोजगारी, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज बीजेपी के 9 साल के शासन में बढ़ी है। ये चाहते हैं कि इस बेरोजगार नौजवान, अब उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, वो जाके दुकान से जैसे कोल्ड ड्रिंक मिल रही है वैसे अब बीयर मिलेगी, वो लाके पिए। और हम चाहते हैं इस ऑर्डर को इमीडिएट रिवोक किया जाए। ये बहुत ही गलत सेटअप है, हमारे राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। आप गुजरात में बैन रखोगे शराब को और हम लोगों को पिलाना चाहोगे, ऐसा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली ये सारा ऑर्डर जो है रिवोक हो जाए। वैसे भी जो 47 से लेके 280 दुकानें पहले थी, उसमें इन्होंने 150-200 और बढ़ा दी है। पहले ही शराब की दुकानें खुलेआम कर दी है जम्मू के, खासकर प्रोविंस में इन्होंने जगह जगह शराब की दुकान खोली। अब तो उससे भी इनका पेट नहीं भरा, अब इन्होंने प्रोविजन स्टोरों पे भी शराब जो है वो आम कर दी है। उस चीज़ को भी हम कंडम करते हैं और हम चाहते हैं इमीडिएटली जम्मू कश्मीर सरकार उस ऑर्डर को वापस ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी अपने सारे कैडर लेके, डेलीगेट लेके, लोग लेके सड़कों पे आ जाएगी और आपको मजबूरन वो ऑर्डर वापस ले। बीजेपी रोज नया फसाद खड़ा करती है। बीजेपी रोज ऐसे ऑर्डर निकालती है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के खिलाफ है। जैसे इन्होंने आज वोटर नए ऐड 25 लाख वोटर ऐड करने का बात कही थी और आज उसका सबूत हमारे सामने डीसी जम्मू के ऑर्डर के हिसाब से मिला। जैसे इन्होंने यहाँ पे शराब की दुकानें पहले बढ़ाई, घर घर शराब की दुकानें खोली और आज नया ऑर्डर निकाला कि हर प्रोविजन स्टोर पे अब शराब मिलेगी आपको। तो हम इसके खिलाफ है, हम ऐसा नहीं करने देंगे। जो ये बीजेपी की प्लानिंग है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको बाहर निकाल देंगे, इस स्टेट से भी भगा देंगे, क्योंकि ये लोगों के खिलाफ है। जम्मू मंदिरों का शहर है, जम्मू मजहबी जगह है, यहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है। पूरे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, मुसलमान भी कोई शराब पीना नहीं चाहता है, हिंदू भी कोई शराब पीना चाहता है। यहाँ पे खुलेआम शराब करने से ये है कि इनकी मंशा है इस स्टेट को बर्बाद करें। जो यहाँ इनमें बेरोजगारी 33% फैलाई है, उन बेरोजगारों को ये शराब पिलाना चाहते हैं। ये गलत ऑर्डर है और हम इसके खिलाफ हैं। और दूसरा, जो वोटर 25 लाख जोड़ने की इन्होंने बात की, उसके बाद इन्होंने क्लियरिफिकेशन दी उसकी बार बार कि 25 लाख नहीं जुड़ रहे हैं, उतने ही जुड़ रहे हैं जो 18 साल के अबो है वही हम चढ़ाएंगे। लेकिन कल इन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो रेडी पे काम कर रहा है, चाहे वो भीख मांग रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, उन सब के वोट जोड़ने की इन्होंने बात की है। हम उसके अगेंस्ट है और हमें ये खदशा है कि ये जो 25 लाख वोटर हैं ये बाहर स्टेटों से लाएंगे और यहाँ की असेंबली में अपना जो है उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे, वो हम करने नहीं देंगे।